अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज अबाउट द आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है पेपाल, उसने अभी तक पाकिस्तान में अपनी जो सर्विसेज हैं वो लॉन्च क्यों नहीं की, डिस्पाइट के पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। एंड पॉपुलेशन के साथ साथ पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है, इसने पिछले 2-3 सालों में पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड इतनी ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पेपाल जो है वो अपनी सर्विसेज लॉन्च करने से क्यों हिचकिचा रहा है। वाई पेपाल इज़ हेजिटेटिंग टू लॉन्च इट्स सर्विसेज इन पाकिस्तान। तो इसके बारे में जानते हैं बड़ी डिटेल से, इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बात करेंगे। आई होप यू विल गेट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, इसलिए पूरा सुने इस लेक्चर को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्रिप्शन तो आप पे लाजमी है, फ़र्ज हो जाती है आप पे, जितना ज़्यादा नॉलेज इस प्लेटफॉर्म से आपको मिलता है। अगेन बिफोर गोइंग टू लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें, ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से दूर ना रह सकें। पीडीएफ आपको इस लेक्चर का एंड इनफैक्ट हर लेक्चर का, हमारे जितने भी लेक्चर हैं उन सब का पीडीएफ आपको फेसबुक के हमारे पेज से मिल जाएगा। यू कैन विजिट facebook.com/mindsmature। वहाँ पे आपको फेसबुक पेज का लिंक मिल जाए, इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने पेपाल को अप्रोच किया था कि वो ना पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज लॉन्च करे, लेकिन मसला ये होगा कि पेपाल ने आगे से मना कर दिया एंड दे सेड दैट पेपाल इज़ नॉट लॉन्चिंग इट्स सर्विसेज इन पाकिस्तान ड्यू टू सम इश्यूज। तो अब वो क्या इश्यूज थे उसके बारे में हम देखते हैं। पहली चीज़ तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ये पेपाल है क्या चीज़ आखिर, यानी कि इसका क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपाल इज़ एन अमेरिकन कंपनी एंड इसका जो ओनर है ना वो गूगल है। गूगल के अंडर ये आती है पेपाल। इनफैक्ट बाकी ममालिक में तो जिन बंदों के पास, जिसके पास भी गूगल की आईडी होती है, यानी एक जीमेल अकाउंट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली पेपाल के लिए क्वालिफाई कर जाता है विद सम सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। तो अगर उस पर कोई बंदा पूरा हो गया है तो उसको पेपाल का अकाउंट बना दिया जाता है। इट्स एग्जैक्टली लाइक बैंक अकाउंट सिस्टम। जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे ही पेपाल का अकाउंट होता है। तो ये एक वर्चुअल अकाउंट होता है, ठीक है। अभी तक ये तकरीबन 200 मार्केट्स हैं उसमें ये चल रहा है और तकरीबन इसको 277 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट्स है इसमें। आप इमेजिन करें, इतनी तो पाकिस्तान की आबादी है, 230 मिलियन, 200 पाकिस्तान की आबादी बनती है तकरीबन, तो 277 मिलियन रजिस्टर्ड अकाउंट है। पाकिस्तान की आबादी से भी काफ़ी ज़्यादा इसमें 50 मिलियन से ज़्यादा इसमें अकाउंट्स पेपाल ही इस्तेमाल कर रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इसकी इकोनॉमी, तो ये कितना बड़ा, और ये तकरीबन दुनिया की 25 से ज़्यादा करेंसीज को सपोर्ट करता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है पाकिस्तान के लिए इतना ज़्यादा कि पेपाल को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। अब इसकी बड़ी एक सिंपल सी रीज़न है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको करने के लिए हमें सिंपल से सिंपल जो डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बिजनेस, ट्रेडर्स, फ्रीलांसर सबको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट चीज़ करती है इस टाइम, वो करता है पेपाल की कंपनी। दैट्स वाई पेपाल इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान। इसके अलावा पेपाल से पाकिस्तान में आप रकम वसूल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको फॉरेन का अकाउंट होना ज़रूरी है। ये भी एक मसला है जिस वजह से जो हमारे पर्टिकुलर फ्रीलांसर्स हैं या जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। अगर पेपाल हो तो विदाउट एनी पर्टिकुलर टैक्सेस, जो कि हम अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जैसे पेयोनियर है, वेस्टर्न यूनियन है, इस तरह की जो कंपनीज है ये अपनी हेजेमोनिक रोल से क्या करती हैं, काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगा देती हैं। अब पेपाल होएगा तो टैक्स कम लगेगा, टैक्स वही होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगाएगी, क्योंकि पेपाल काफ़ी कम फ़ी पे आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन अलाउ करता है अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये एक रीज़न है जिस वजह से पेपाल को पाकिस्तान में अपने सिस्टम को लॉन्च करना चाहिए। अब मसला क्या है, पेपाल को क्या मसला है, यानी कि पेपाल क्यों इतनी बड़ी मार्केट को मिस कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का ओनली 21.3% जो पॉपुलेशन है ना उसको बैंकिंग एक्सेस है, ठीक है जी। बैंकिंग जो सर्विसेज है, पर्टिकुलर इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज अगर आप कह लें, तो वो जो है वो जो 21.3% ऑफ पॉपुलेशन ओनली, अब उसमें से भी
14.3% जो पॉपुलेशन है वो डिजिटल पेमेंट करती है, ठीक है। बाकी इस्तेमाल ही नहीं करते, जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह है उनको एक्सेस ज़रूर है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते। एंड ये वर्ल्ड बैंक ने 2017 में कहा था। अब अभी ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो गई होंगी, बट स्टिल इट्स एन इम्पॉर्टेंट फिगर कि आपको ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि 21.3% जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके पास बैंकिंग सर्विसेज हैं। उनमें से भी 14.3% लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट के पाकिस्तान की मार्केट फ्रीलांसर्स के लिहाज से कितनी बड़ी है, पेपाल को क्या इंटरेस्ट है, पेपाल आएगा उसको क्या फ़ायदा है। तो आप ये देखें ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, पर्टिकुलरली 2019 से पहले तक, कोविड पीरियड से पहले तक क्या हुआ, पाकिस्तान वाज द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। अब उसमें पाकिस्तान दुनिया में 4th नंबर पे था फ्रीलांसिंग करने वाले ममालिक में, आफ्टर यूएसए, यूके एंड ब्राज़ील। इवन इंडिया, बांग्लादेश, रशिया पाकिस्तान से पीछे थे इस इंडेक्स में। आप देख सकते हैं पाकिस्तान 47% के लिहाज से फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस कर रहा था बाकियों की निस्बत से, तो यू कैन चेक दैट। अब अगर हम बात करें ओवरऑल बाय नंबर पाकिस्तान ने कितने ज़्यादा फ्रीलांसर प्रोड्यूस किए हैं, अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की ही बात कर लें तो अकेले 2018 में पाकिस्तान ने इंडिया से कई गुना ज़्यादा फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस किए हैं, ऑलमोस्ट 28%, जबकि इंडिया ने 2019 में पाकिस्तान को सरपास ज़रूर किया है लेकिन इतना ज़्यादा सरपास नहीं कर सका। लाइक पाकिस्तान 42% प्रोड्यूस किया है, इंडियन 52% तक चीज़ें ले गई हैं। लेकिन रिमेंबर दैट इंडिया की पॉपुलेशन हमसे बहुत ही ज़्यादा है। फॉर दैट केस इंडिया, और दूसरी चीज़ उनकी जो गवर्नमेंट है दैट इज़ हाईली फैसिलिटेटिंग द फ्रीलांसर इन द करंट पीरियड। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में फ्रीलांसर सरपास कर गए हैं दैट पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने भी ट्रिमेंडस ग्रोथ की दिखाई है इस सेक्टर में, एंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव मैक्सिमम लेवल इन दिस फील्ड, एंड इंशाअल्लाह ताला थिंग्स विल बी वेरी गुड इन द फ्यूचर। अगर हम बात करें, अब एक और एरिया ऑफ कंसर्न है यहाँ पे कि पाकिस्तान जो है उसके जो 57.7% फ्रीलांसर्स हैं वो अंडर 35 हैं, ठीक है। यानी कि अंडर 35 कर रहा हूँ, तो 25 से 34 ईयर्स की एज के हैं, जबकि 16.6% हमारे अंडर 35 हैं। तो टोटल हमारे पास 77.3% जो हमारा फ्रीलांसर है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। अब ये क्या चीज़ शो करती है कि दे आर लॉन्ग स्टैंडिंग। अब ऐसा नहीं है कि एक फ्रीलांसर है उसने पेपाल का अकाउंट बनाया तो 4-5 साल बाद उसने डेथ हो जानी है, ऐसा नहीं है जैसा कि यूरोप में आजकल चीज़ें इस तरह चल रही हैं। इट इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग, 15-20 साल तो कम से कम एवरेज जो लाइफ है पाकिस्तान की, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलमोस्ट 49 ईयर्स है। तो आप उसी से हिसाब लगा सकते हैं, तकरीबन 14 ईयर्स ऑन एवरेज पेपाल का अकाउंट ज़्यादा चलेगा बाकी ममालिक की निस्बत। तो ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि लॉन्ग टर्म में पेपाल को क्या होएगा, इकोनॉमिक टर्म्स में फ़ायदा होएगा। लेकिन स्टिल पेपाल इज हेजिटेटिंग टू डू ऑल दीज टर्म्स। वाई? इसकी 4 बेसिक रीजंस हैं, ठीक है जी। अब क्या रीजंस हैं? पहली सबसे मेजर जो रीज़न है पाकिस्तान का ओवरऑल जो स्टेटस है FATF में, क्योंकि आपको पता है इस तरह की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर बिजनेसेस इन द डेवलप्ड कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज ने उन पे एक सैंक्शन लगाई होती है कि वो जो FATF की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे, बट पाकिस्तान आपको पता है इस टाइम ग्रे लिस्ट में है FATF की। तो ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पेपाल जो है वो हेजिटेट कर रहा है कि कहीं पाकिस्तान में वो अपना बिजनेस चलाने के चक्करों में वो यूरोप में, अमेरिका में अपनी मार्केट को लूज ना कर जाए। दूसरा जो रीज़न है, पाकिस्तान में पॉइंट ऑफ सेल जो पॉइंट्स होते हैं, लाइक आप शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पे आपको कार्ड की सहूलत दी जाती है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की सहूलत। तो वहाँ पे आपको एक मशीन दिखाई देती है, उसको कहते हैं POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। अब उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन का जो मैकेनिज्म है दैट्स हाईली कम्प्लेक्स एंड फ्रेजाइल इन टर्म्स ऑफ प्राइवेसी इन द इंटरनेट वर्ल्ड। अब होता क्या, पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है ये हाईली एक्सप्लॉइटेड बाय द हैकर्स। तो इस वजह से भी जो पेपाल की जो सर्विसेज हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं पाकिस्तान, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे। तीसरा जो सबसे एक और बड़ा रीज़न है वो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए ना जो फॉरेन बंदा है ना उसको $2 मिलियन पे करना पड़ते हैं एज लाइसेंस फ़ी।
ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, $2 मिलियन। तो पेपाल जैसी कंपनीज हैं उनको तो $2 मिलियन तो 5 साल लग जाएंगे पाकिस्तान से कमाने में ही, क्योंकि पहले उन्होंने पाकिस्तान में आने से मार्केट कैप्चर करनी है, उसके बाद भी काम करना ना, ठीक है। तो मार्केट कैप्चर करने में उन्हें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्लेयर्स जो है ना, जैसे जैस कैश है, यू पैसा है, इसका टेलनर का है, इसके अलावा इजी पैसा है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उसको भी नुकसान होएगा। तो उसके लिए फिर $2 मिलियन की रकम जो पे करना वो उन्हें ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये ऑलरेडी ना फ़ी है, ये बहुत ज़्यादा फ़ी है। अब इमेजिन करें इसको रुपये में, तो ये तकरीबन 400 अरब रुपया बन जाता है। तो दैट्स अ मैसिव अमाउंट। इसके अलावा जो लास्ट वन है बट नॉट द लीस्ट वन, कि जब पेपाल ने इंडिया और बांग्लादेश में अपनी सर्विसेज बहाल की, तो वहाँ पे जो क्या हुआ जी, लोकल जो बैंक्स थे ना, लोकल जो गवर्नमेंट से पर्टिकुलरली, उन्होंने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दिए। अब रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाए? क्योंकि वहाँ पे भी जो लोकल प्लेयर्स थे उनका प्रेशर था ऑन द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। अब जब वो गवर्नमेंट पे प्रेशर था तो उन्होंने लगा दी रिस्ट्रिक्शन। तो इस वजह से पेपाल को अपना एक खट्टा तजर्बा लेके इंडिया और बांग्लादेश में काम करना पड़ रहा है। इस वजह से वो साउथ एशिया में काम करने से कतरा रहे हैं, पर्टिकुलरली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रेजाइल इकोनॉमिक सिस्टम है पाकिस्तान की, वीक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इनस्टेबल जो यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट है, गवर्नेंस बैड है ऑलरेडी। तो ये तमाम रीज़न की वजह से पेपाल जो है पाकिस्तान में काम करने से कतरा रहा है या हेजिटेट कर रहा है। तो आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे आने वाले तमाम वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। PDF आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा।